बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MS वर्ड। बताइएगा प्लीज़ कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। कुछ याद तो मुझे आ जाएगा। हाँ, पेज लेआउट पढ़ रहे थे हम और कॉलम्स की सेटिंग्स कुछ रहती थी, अभी याद आ गया। तो 10 पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं हम। अच्छा, एक तो ये है कि जी हाँ, एक तो यह है कि कल हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था उसमें पूरे टेक्स्ट को, पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था और उसे कॉलम्स में डिवाइड कर लिया था। अच्छा, अब यह है कि पार्ट ऑफ द टेक्स्ट भी सेलेक्ट करके उसको कॉलम्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि सपोज़ ये 3 पैराग्राफ्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है जी। मैं नीचे और ऊपर वाले टेक्स्ट को एज इट इज़ रहने देना चाहता हूँ और इसको कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ। ये देखिए, ऊपर वाला टेक्स्ट भी एज इट इज़ मौजूद है, नीचे वाला भी एज इट इज़ मौजूद है। दरमियान वाला टेक्स्ट यानी कि वो टेक्स्ट जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉलम्स की मज़ीद सेटिंग्स। ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप करें तो वो लेफ़्ट साइड पे छोटा कॉलम, राइट साइड पे बड़ा कॉलम, राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे बड़ा, राइट साइड पे छोटा। 2 कॉलम्स करेंगे, 1 कॉलम करेंगे तो कॉलम्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मोर कॉलम्स पे आ जाएं। मोर कॉलम्स पे आप ऊपर वाले ऑप्शंस तो वही हैं, अलबत्ता यहाँ से कॉलम्स की तादाद ज़्यादा कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पर 4 कॉलम्स का ऑप्शन नहीं था तो 4 कॉलम्स कर दिया, तो ये देखें 4 कॉलम्स बन गए। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि आप अगर लाइन बिटवीन इधर आ रहा होगा, लाइन बिटवीन, ये देखें, अगर लाइन बिटवीन कर देते हैं तो इनके बीच में लाइन भी लग जाएगी जो इनको अलग अलग कर रही है। ठीक हो गया। ये देखिए, कहाँ से, कॉलम्स में, मोर कॉलम्स में, लाइन बिटवीन, ठीक है। ओके कर दें। समझ आ गई ना बात। अच्छा, उसके बाद सर आबाद, हम किसी को कंप्यूटर सिखाना चाहें तो उसके लिए कंप्यूटर पूरा सीखना ज़रूरी है। MS ऑफिस पहले तो मुझे ये आबाद वाले लफ्ज़ का हिसाब देना ज़रा। मैं दोबारा बता देता हूँ, आयानमजद, मैं दोबारा बता देता हूँ। आबाद क्या लिखा है ये मुझे समझ नहीं आई। किसी को कंप्यूटर सिखाना चाहें तो उसके लिए कंप्यूटर पूरा सीखना ज़रूरी है या MS ऑफिस। अब्दुल माजिद गाजी भाई, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे पूरा कंप्यूटर आता हो। दुनिया में कोई इंसान नहीं है, ये मेरा दावा नहीं है, यही हकीकत है, ठीक है। ना मुझे पूरा आता है, ना किसी और को पूरा आता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है। पूरा सीखना तो मुमकिन ही नहीं है। कंप्यूटर में फील्ड्स हैं, जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसान एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा है, दुनिया में शायद कोई ना हो, जो इंसानी जिस्म के हर उज़्व का स्पेशलिस्ट हो। पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इंसानी जिस्म तो बहुत मुख्तसर सा है और सैकड़ों शायद हज़ारों साल से इंसानी जिस्म में कोई ऑर्गन्स में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। ऐसा नहीं कि पहले 3 कान होते थे अब 2 हैं। हाँ जी, पहले 4 आंखें होती थी अब 2 हो गई हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तब भी इवन देन इंसान पूरे जिस्म के हर हिस्से का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। इंसानी जिस्म महदूद होने के बावजूद, इंसानी जिस्म कांस्टेंट रहने के बावजूद, जबकि कंप्यूटर में ये हिसाब बिल्कुल उलट है। कंप्यूटर ना सिर्फ ये कि गैर महदूद है, लामहदूद है, बल्कि उसके अंदर मुसलसल अपडेशन हो रही है, मुसलसल रैपिड चेंजेस आ रही हैं, तेज़ी से तब्दीलियाँ आती चली जा रही हैं। तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको जितना कंप्यूटर आता है आप सिखा सकते हैं, और यकीन मानिए सिखाने से इंसान ज़्यादा सीखता है।
आप ज़रूर सिखाइए, अपना शौक़ पूरा कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम बनती है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और कहीं आप फंस जाते हैं तो आप हेल्प ले लें, अल्लाह करे वो मुझे भी चीज़ आती हो तो ज़रूर सिखाएं, ठीक है। मैं आपको MS ऑफिस, हाँ जैसे आप ये देखें ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ज़ुहैब शाह अभी बताएं कि आवाज़ ठीक है या कट रही है। मैं एक सेकंड राउटर चेंज कर लेता हूँ। मैं आज जल्दी में था, होल्ड कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। एक सेकंड की शायद डिसकनेक्टिविटी आ जाए, 2-3 सेकंड्स की वेट कीजिएगा। अभी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आवाज़ नहीं कटेगी। MS ऑफिस जैसे अभी स्टार्ट किया, ये प्योरली ऐसा कोर्स था जिसमें सिर्फ MS ऑफिस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा कोर्स भी आप सिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोर्स करवा सकते हैं जिसमें आप सिर्फ वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट जस्ट ये चीज़ें सिखाएं, ठीक है। और उसमें शुरू में ना अब्दुल माजिद गाजी भाई या कोई और भी कोई सिखाना चाहे, उसमें होगा ये कि आप लेक्चर जो ना वो एक लेक्चर लें, चाहे अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं वो ले लें, या वैसे ही ज़ुबानी आप घर पे प्रैक्टिस कर लें, या यूट्यूब से कुछ लर्न करें और वो सिखाएं। लेकिन यूट्यूब से एक मसला ये होगा, अगर तो पूरा का पूरा कोर्स मिल जाए तो फिर तो फबीहा, लेकिन पूरा कोर्स आमतौर पे होता नहीं है। कुछ वीडियोस लोगों ने बनाकर सेंड की होती हैं, वहाँ पे फेंकी होती हैं, तो रैंडमली सिखाएंगे तो अजीब सी बात है, मुकम्मल सिखाना चाहिए। तो कोई भी आप में से सिखाना चाहे मेरी तरफ से, मैं खैर इजाज़त देने वाला कौन होता हूँ, मैं क्या और मेरी औकात क्या, लेकिन यह है कि मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला, अप्रिशिएट भी करूँगा, सपोर्ट भी करूँगा। आप ज़रूर सिखाइए, सिखाने से इंसान ज़्यादा सीखता है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। और किसी ने सवाल किया था, जी सर हम वहाँ से हमने ली है क्लास यूट्यूब पे क्लास ली, तो मैं तो बड़ा आजिज़ सा आदमी हूँ, मेरे से किधर पढ़ रहे हैं यार। फिर आप आखिरी चीज़ फिर दोबारा बताते हैं। देखें, ये आप कॉलम्स पर गए, मोर कॉलम्स पर गए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लाइन बिटवीन, ये देखें लाइन बिटवीन, इसको अनचेक कर देंगे तो इनके दरमियान में लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। और मोर कॉलम्स पे जाएं, लाइन बिटवीन को चेक कर दें तो कॉलम्स के बीच में लाइन लग जाएगी। ये देखें 3 कॉलम्स कर लें बेशक, ये देखें 3 कॉलम्स हैं और बीच में लाइन लगी हुई है। अच्छा, अब ऐसे हैं कि यहाँ पर है इक्वल कॉलम विड्थ, यानी कि तीनों कॉलम्स की विड्थ, चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी रखी जाए, इसको चेक किया हुआ हमने। अगर अनचेक कर देंगे तो ये कॉलम 2 और कॉलम 3 इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, चेक करते हैं तो डिसेबल हो जाता है, इनेबल करते हैं तो अनचेक करते हैं तो ये ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। पहले तो मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ, इसको चेक बॉक्स को चेक करके देखिए। ये कॉलम की विड्थ है, एक कॉलम की इतनी विड्थ है, यानी कि हर कॉलम की, एक तो नहीं, मतलब ये कि हर कॉलम की इतनी विड्थ है और इनके दरमियान में इतनी स्पेस है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। आप इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो कॉलम की जो स्पेस है वो आप दरमियान में जो गैप है वो कम हो जाएगा, और अगर गैप बढ़ाएंगे तो विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखें स्पेस बढ़ाऊंगा मैं तो विड्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये देखें 1.7, ये देखें 0.5 विड्थ थी, 0.5 इंचेस, तो 1.83 इंचेस इसकी विड्थ थी। देखें ये मैंने कम किया, 1.83 है, जहन में रखिएगा, मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये कम हो जाएगी। स्पेस ज़्यादा की विड्थ कम हो गई, और स्पेस ज़्यादा की और विड्थ कम हो गई, और स्पेस ज़्यादा की और विड्थ कम हो गई। ये देखिए स्पेस इनके बीच में बढ़ गई और कॉलम्स की विड्थ कम हो गई, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये लंबाई में थोड़े से ज़्यादा हो गए, ठीक है, स्पेस बढ़ने की वजह से। तो अच्छा, अगर आप इसका स्पेस बिल्कुल ही कम कर देते हैं तो कॉलम की विड्थ जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके करें, ये देखें अब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना, तो अजीब सा लग रहा है। तो लेकिन समटाइम्स ये ज़रूरी हो जाता है। इससे याद आ गया, एक मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे अगर मेरे पास वो मुझे डॉक्यूमेंट पे मिल जाए वो चीज़। ये देखें अब ये ऊंचाई में यानी कि लंबाई में ये कम हो गए। कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको इक्वल कॉलम विड्थ कर देता हूँ
अनचेक। अब पहले और दूसरे कॉलम के दरमियान गैप बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसके दरमियान थोड़ा सा गैप, इसके दरमियान ज़्यादा सारा गैप। ठीक है, ओके किया। ये देखें, दूसरे और तीसरे कॉलम के दरमियान जो विड्थ है, स्पेस है, वो कम है, पहले और दूसरे के बीच में स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हर कॉलम के अलग अलग भी विड्थ और स्पेसिंग में कमी या इजाफा किया जा सकता है। यह है सेलेक्टेड सेलेक्शंस। होल डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। वो तो आपको पता है, हम वैसे भी सेलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक बताइएगा जल्दी से कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ, रिस्पॉन्ड कीजिए आप लोग जल्दी से, सब लोग रिप्लाई कर दें जल्दी से। शाबाश, आज हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं। जल्दी से रिप्लाई करें, शाबाश। 24 लोग हैं, इनमें 1-2 लोग तो एडमिन के होंगे, 1-2 लोग सर एहसान ने मेरी निगरानी के लिए रखे होंगे, तो 20 रिप्लाईज तो आने चाहिए भाई। वो एक खंसा नाम की स्टूडेंट आई थी, जिन दिनों में 2 दिन सर एहसान नहीं थे, उन दिनों में वो आई हुई थी। तेरह रिप्लाईज आए हैं, इट मीन्स के 14, मतलब कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे क्लास लेकर तो कहीं मसरूफ़ हो गए हैं। सही है। अच्छा भैया, आप में से मैंने आपको बता दिया ना कि मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है और अब मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हूँगा इंशाल्लाह ताला। ग्रुप में अगर किसी ने कोई पहले सवाल किया हुआ था तो मुझे दोबारा क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्योंकि पुराने मैसेजेस नहीं आए मेरे पास। दोबारा सवाल, और अब अगर सवाल हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका रिस्पॉन्ड, उसका जवाब दे पाऊँगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें, सही है, किसी का कोई सवाल नहीं है? हाँ, सर आवाज़ कट रही है, बाकी लोग भी बताएं, आवाज़ कट रही है या आ रही है? जल्दी से बताइए आप लोग। आयशा सुलेमान, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बस इसकी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिएगा। आवाज़ क्लियर है ज़ुहैब शाह साहब? शाहजी, आप अपना जो राउटर है ना आपके यहाँ, उसको रीस्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे मुझे आ जाए नज़र। अभी देखें, ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट, ये मेरा ख़्याल है बताया भी होगा, ये पिन करने का। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम ओपन किए थे, उन पर काम किया था। ठीक है, तो ये वो हैं, ये देखें अयाम तारीख़। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मैं बस यहाँ से रिमूव ना हो, यहाँ पर फिक्स रहे, तो उसको मैं पिन कर दूँगा। ये पिन सी बनी हुई यहाँ पर पिन हो जाएगा। तो न्यू प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिकल कॉपी, ये मुझे अब ज़रूरत नहीं है। पार्ट टू प्रैक्टिकल लिस्ट, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मोहम्मद अहद अली और चैप्टर 5 MCQs, नहीं, लेकिन ये नहीं यार।
चलें छोड़ें तलाश करने को। मैं आपको आज जो मैंने कुछ MCQs लिखे थे इधर सेंड करना थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे कार्ड्स थे, उनके ऊपर इन्होंने प्रिंट करना था, तो मैंने वो उसके लिए ना मार्जिन तो भी खैर आपने पढ़ा नहीं है। एक काम करते हैं, देखें अब अगर इसको मैं देखना चाहता हूँ कि ये दरमियान में कैसे ये क्या आया है, तो मैं इसको करूँगा शो फॉर्मेटिंग सिंबल्स। तो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर एंटर प्रेस हुआ है, यहाँ पर एंटर प्रेस हुआ है, फिर यहाँ पर एंटर दोबारा प्रेस हुआ है। ये उल्टा भी एंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2 तीर के निशान, इसका मतलब 2 मरतबा टैब प्रेस हुआ। तो टैब प्रेस करके लिखना मुश्किल भी है, और ये टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जो है ये अल्लाह भला करे आपका वो नहीं है, क्या उसको कहते हैं, बुलेट नहीं है। यानी कि अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे। बुलेट्स में ये खसूसियत होती है ना कि अगर आप किसी बुलेट को डिलीट कर देते हैं तो बाकी ख़ुद ब खुद अरेंज हो जाते हैं, तो ये अरेंज नहीं होंगे और इनको लिखना भी मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, इनकी स्पेसिंग ख़त्म करते हैं सारी। पहले तो MCQs आप में से बहुत सारे लोगों को बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक और भी तरीका अभी मैं आपको ना वो भी सेंड करूँगा, फॉर्मेट भी आपको सेंड करूँगा अभी मैं। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ डिलीट। चारों लाइंस में लिखा और इसको कर दिया बुलेट, लगा दिया, बुलेट लग गया। अब अगर मैं इसको उठाकर ऊपर लेके जाता हूँ ना, सॉरी, अब अगर मैं इसको उठाकर एक को उठाकर ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होगा देखना, अब वो B नीचे आ रहा है। मतलब बहुत अजीब व गरीब सी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और एक और मज़े की बात, तो मज़े की बातें मैं बड़ी बताता हूँ। ये देखें, ये हो गया। आप यहाँ पर लिख रहे हैं जनाब, आपने मज़े से लिखा, A लिखा 1929, टैब प्रेस किया। ये आयशा लियाकत इसको समझ रही होगी, क्विज़ कंपटीशन के लिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं 1939 या कोई सा इस तरह के ऑप्शंस हैं कि आपने वो लिखना है। एक लाइन में चारों पूरे नहीं आ सकते, और आपने इनको करना है अगली लाइन में, 2 ऑप्शंस अगली लाइन में लगाने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाए हुए। ये तो खैर नहीं चले, अगली लाइन में आप लगाना चाहते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो पता है क्या, कौन सा बुलेट आएगा, बताइए जल्दी, कौन बताएगा बुलेट कौन सा आएगा, बताइए जल्दी, बुलेट कौन सा आना चाहिए, आना चाहिए कौन सा और आएगा कौन सा। C आएगा, सही। आना कौन सा चाहिए, C आना चाहिए। अच्छा, सिदरतुल मुंतहा B क्यों भाई, B आएगा या B आना चाहिए, दोनों में फ़र्क है। चले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखा जाए तो आना चाहिए C, लेकिन आएगा B। देखिए B क्यों आया, क्योंकि इसने उसको बुलेट कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि उसी लाइन में है। बुलेट तो तब कंसीडर करेगा ना जब अगली लाइन में आएगा। ये पॉइंट जो अभी मैं बता रहा हूँ अयान अमजद और अब्दुल्ला खान जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। ये टेक्निकल बातें जिनसे इनका वास्ता बहुत देर के बाद पड़ेगा। देखें, अब मैं ये कर रहा हूँ कि इनको सेलेक्ट करके लेआउट में गया, कॉलम्स पर गया, मोर कॉलम्स पर गया, और यहाँ से इनको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अब समटाइम्स ऐसे होता है, ये तो हो गया ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि वो वर्ड्स ज़्यादा बड़े होते हैं, इस तरह के या इस तरह के या इस तरह के। अब इसमें प्रॉब्लम ये बनती है कि चारों पूरे नहीं आ रहे होते, तो फिर हम क्या करते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो कर देते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो कर देते हैं, तो फिर वो
चारों पूरे आ जाते हैं इजीली। समझ आ गई ना बात? तो वहाँ पर डिस्टेंस भी, तो अब ये देखें ये बुलेट्स भी हैं, प्रॉपर बुलेट्स हैं। देखें एक को सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, प्रॉपर बुलेट्स भी हैं और एक ही लाइन में भी हैं। ठीक है जी। अलबत्ता एमसीक्यूज़ के लिए मैं एक काम करता हूँ, टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, वो मैं टेम्पलेट आपको सेंड कर देता हूँ। जितनी देर में ये सर्च करता है उतनी देर में मैं आपको टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्टिव बनाया पड़ा है वो भी सेंड कर देता हूँ। और अगर बने बनाए एमसीक्यूज़ मेरे पास कुछ पड़े हों तो उनकी सेटिंग्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू में भी आप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। टेबल बना हुआ है मीन्स। अच्छा, ये तो था लेआउट में कॉलम्स। साइज़ और ओरिएंटेशन का मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे मार्जिन्स एंड इंडेंट्स की। मार्जिन और इंडेंट, ये जो रूलर है इसका इस्तेमाल यहाँ पर आएगा। टेम्पलेट इसको फाइल टाइप के लिहाज से इसको सॉर्ट आउट करते हैं और अल्लाह अकबर 1117 सर्चेस इसने कर दी। और यहाँ से देखते हैं जो वर्ड के ये आगे CV टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्टिव, इसको हम करते हैं डबल क्लिक और देखते हैं कि इसमें मैं करता हूँ, इसको आप लोगों को सेंड करना है ना मैंने, तो अब मैं उस फाइल को खोलकर अभी मैं आपको ना एक चीज़ जो मैंने आपको सिखाई थी उसका मैं आपको वो बताता हूँ। इस्तेमाल बताता हूँ। अब मैं जो ओरिजिनल फाइल है उसको चेंज नहीं करना चाह रहा, उसमें चेंजेस सेव नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको Ctrl+S की बजाय F12 प्रेस करूँगा, सेव एज़ की शॉर्टकट की थी। और इसमें मैं डेस्कटॉप पे रखूँगा इसको और सेव पर क्लिक कर दिया, इसको क्रॉस पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं आपको, वैसे तो यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तब भी आ जाएगी ये ले जी। तो यह आपको सॉरी यह मैंने आपको फाइल सेंड कर दी है, या आप में से किसी के भी काम आ सकती है। तो अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने ये पहले देख लें, पहले डाउनलोड नहीं करें, पहले देख लें। देखें आप क्या करेंगे, इसमें जब वो MCQs बना लेंगे ना, बल्कि एक काम करते हैं, मैं सर्च करता हूँ दोबारा, MCQs बने बनाए अगर पड़े हों तो मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। चलिए, जितनी देर में सर्च करता है उतनी देर में कुछ और पढ़ लेते हैं। देखें हम मार्जिन्स और इंडेंट्स पढ़ने लगे थे। सबसे पहले हम मार्जिन्स को डिस्कस करेंगे। मार्जिन याद रखिए कि 4 किस्म के मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स जो हैं वो 4 किस्म के होते हैं। लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। ठीक है, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। ठीक है, 4 किस्म के मार्जिन्स पाए जाते हैं। ठीक है,
मार्जिन और पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मार्जिन का ताल्लुक पूरे पेज से होता है। जब आप मार्जिन में चेंजेस करते हैं तो पूरे पेज के ऊपर चेंजेस वाक़ई होती हैं, और ना सिर्फ पूरे पेज के ऊपर बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, पूरी फाइल के ऊपर, ठीक है। मार्जिन के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं, बेसिकली मार्जिन होता क्या है, सफ़े का जो किनारा है उससे लेकर सफ़े के अंदर जो मवाद है उस तक का फासला। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से समझिएगा। ये आपको साइडों में खाली जगह नज़र आ रही है ना, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिन। बस सिंपल बात है, ठीक है। मार्जिन हाशिया जिसे कहते हैं उर्दू में। आप स्कूल कॉलेज वगैरह में लाइंस लगाते हैं ना, कि मार्जिन लाइंस लगाते हैं, हाशिया लगाते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। कुछ लोग उस लाइन से पीछे भी लिखते हैं, या उर्दू में लिखना है तो सवाल नंबर दिस। हालांकि हाशिए का कॉन्सेप्ट ये है, हाशिए का फ़लसफ़ा ये है, मार्जिन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं लिखते हैं, उससे पीछे कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। तो बहरहाल ये मार्जिनस है, इनकी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। और मैंने अब आपको बताया मार्जिनस 4 किस्म के हैं, टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। मार्जिन जितना ज़्यादा करेंगे सफ़े के ऊपर टेक्स्ट उतना कम आएगा, मार्जिन जितना कम कर देंगे सफ़े के ऊपर टेक्स्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। मिसाल दे देते हैं आपको। मैं एक पैराग्राफ रहने देता हूँ। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास टोटल 2 पेजेज़ हैं, और पहले पेज के ऊपर ये पैराग्राफ्स हैं, दूसरे पेज के ऊपर सिर्फ एक ही पैराग्राफ है। अब मैं सारी की सारी फॉर्मेटिंग सेम रखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इस का फ़ॉन्ट का साइज़, इसकी लाइन स्पेसिंग, बाकी सब कुछ वही रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन थोड़े थोड़े कम कर दूँगा। कैसे, लेफ़्ट साइड पर जो रूलर आ रहा है ना, इसमें आपको इस रूलर पे, इस स्केल पे, इस मेजरमेंट स्केल जो नज़र आ रहा है आपको, इस रूलर पर आपको 2 कलर्स दिख रहे होंगे, एक डार्क ग्रे, मतलब एक ग्रे कलर और एक वाइट। इन दोनों कलर्स की जो बाउंड्री है, जहाँ पर ये दोनों कलर्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, यहाँ पर जब आप माउस लेकर आएंगे तो डबल एरो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया टॉप मार्जिन, ठीक है। अब इसको आप पकड़ के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। आप इसको पकड़ के जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये देखें साथ साथ टेक्स्ट मूव हो रहा है, ये देखें बिल्कुल किनारे के साथ भी लग गया और बिल्कुल यहाँ तक भी आ गया। तो आप इसको कम कर लें, ये कम कर लिया, और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे जो रूलर है उसके नीचे आ जाएं, उसी तरह के 2 कलर्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों कलर्स की बाउंड्री पर लेकर आएँ, सरहद पर लेकर आएँ, तो डबल एरो आ रहा है, तो लिखा हुआ आ रहा है बॉटम मार्जिन। इस पर क्लिक करके इसको जैसे नीचे अभी करना शुरू किया ही था, नीचे तक अभी बहुत सारी स्पेस और भी है, तो दूसरे पेज पे दूसरे पेज पे जो पैराग्राफ था वो पहले पेज के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये था टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई सवाल पूछना है यहाँ तक किसी ने? कल हमने क्लास के दौरान साथ साथ टाइम दिया था प्रैक्टिस का, आज हम क्लास थोड़ी सी मुख्तसर करके एंड पे आपको टाइम देंगे प्रैक्टिस का। साइमा अदनान बिल्कुल भी नहीं, टॉप से पेज ज़्यादा नहीं होता, मार्जिन ज़्यादा होता है।
मार्जिन तो अब हाँ आमतौर पर उसूल यही है कि आप मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप पेपर बनाते हैं, अयान अंजुम क्या रिपीट करवाना चाहेंगे? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो ऊपर और नीचे खाली स्पेस है, इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ से पकड़ के ये टॉप मार्जिन है, इसको ये कम या ज़्यादा। हाँ अब्दुल माजिद गाजी भाई, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप पेपर बना रहे हैं तो पेपर बनाते वक्त जो आप इदारे का नाम लिखते हैं वो इतनी ज़्यादा स्पेस में आप नहीं लिखते, आम तौर पर वो थोड़ा सा ऊपर करके ही लिखते हैं। मोनोग्राम जो आप लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर करके ही लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट में आपकी स्पेस यहाँ से ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। ओके ओके ओके, ऑनलाइन बॉर्डर लगाने का बताना था, वो भी बता दीजिए, वो आपने बताया नहीं। चलें बता देंगे, चलो बता देते हैं। स्टैंडर्ड मार्जिन सेटिंग्स है कोई फॉर बेस्ट प्रिंट लेआउट? स्टैंडर्ड नहीं होता कुछ भी। स्टैंडर्ड एक सेकंड, आपने सवाल क्या पूछा? प्रिंट लेआउट, बेस्ट प्रिंट लेआउट, स्टैंडर्ड कोई नहीं है मेरे, कम से कम मेरे नॉलेज में ये इस तरह ये स्टैंडर्ड नहीं होता है। बस आपकी अपनी पेज सेटिंग्स होती हैं। कुछ भी आप, अगर आप में से किसी को ये मालूम है कि पेज पर लेटर लिखने के लिए स्टैंडर्ड मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए पेज के ऊपर, तो आप मुझे बताइए। मेरा ख्याल है कि स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड मार्जिन नहीं होगा। हो सकता है होता भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताइए कि टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन इन दोनों में कोई प्रॉब्लम किसी का है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए मतलब। अच्छा, मैंने मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर नहीं की है। अल्लाह अकबर, माजरत जी। सही, चलें। टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। अब हैं जनाब लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ये भी उसी तरह से वर्क करते हैं। अलबत्ता ये मार्जिन होते हैं, ये जो ऊपर रूलर मौजूद है ना इसके ऊपर, तो ये जो है ये राइट मार्जिन वाला, ये यहाँ पर उसी तरह से ये जो स्केल वाइट कलर का है, ये ग्रे कलर का है, ये जहाँ पर मिल रहे हैं एक हदूद इसकी मिल रही हैं, वहाँ पर आप लेकर जाएं तो राइट मार्जिन लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको पकड़ेंगे, उसी तरह की डॉटेड लाइन, ये देखें। मार्जिन आप जिसका मर्ज़ी कम, जिसका मर्ज़ी ज़्यादा कर दें। जब लिखा हुआ आए ना राइट मार्जिन, तभी आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये इसी तरह से है लेफ़्ट मार्जिन भी। लेफ़्ट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से आता है, ये इधर से तो आसानी से आ रहा है, लेकिन आप जब करेंगे ना तो समटाइम्स ये तंग भी करता है, ठीक है। लेफ़्ट मार्जिन जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से, अब ये इस तरह से कर रहे हैं तो हर पेज पे पूरे का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ये देख लें बेशक। सेकंड पेज पे ये देखें, सेकंड पेज पे भी पूरा टेक्स्ट यहाँ पर मूव हो रहा है, हर पेज तमाम पूरे डॉक्यूमेंट पे ये सेटिंग अप्लाई होती है। ये देखें, यहाँ तक ले जाएं। ये तो खैर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये है, तो आप जहाँ तक भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अच्छा, ये जो लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और एक होता है गटर मार्जिन। बोलने में शायद या सुनने में आपके लिए काफ़ी ऑकवर्ड होगा, लेकिन बहरहाल वाकई में गटर पोजीशन भी होती है, गटर मार्जिन होता है, वो भी बताते हैं आपको। देखें, ये मैंने आपको बताया था ना कि हर ग्रुप में, ये ग्रुप है पेज सेटअप का, इसके अंदर और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये भी है। पेज सेटअप में जब आप गए हैं तो ये टॉप मार्जिन
बॉटम मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन आप इंचेस में, मेजरमेंट्स में भी आप दे सकते हैं और इनको यूँ ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और इसमें मींस के बाज़ औक़ात ना आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं ख़ासतौर पे थीसिस वगैरह में, तो आपको वो बताते हैं मेजरमेंट्स कि आपने इतनी मेजरमेंट रखनी है। ठीक है, ओरिएंटेशन तो आप कर ही चुके हैं। ठीक है, ये मल्टीपल पेजेस जो हैं ये चलें इसका भी बताते हैं आप। पहले तो ये देखें गटर पोजीशन, गटर क्या होता है और उसकी पोजीशन कैसे। आप जो नॉर्मल मार्जिन देंगे वो होगा आपके तैयार डॉक्यूमेंट का मार्जिन। ठीक है ना। एक होता है जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो आपको जो वो है ना लेफ़्ट साइड पे कुछ ना कुछ उसका बाइंडिंग में भी आ जाता है ना। बुक जब बाइंड की जाती है, जल्द बनाई जाती है उसकी, तो उसमें भी कुछ हिस्सा आ जाता है ना। उस मकसद के लिए होता है गटर। तो गटर मार्जिन अलग से भी आप छोड़ सकते हैं। ये देखें, ये डॉटेड से उसमें दिखाएगा। ये देखें, अगर आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से लेफ़्ट टू राइट है तो आप इसकी गटर पोजीशन लेफ़्ट रख सकते हैं, और अगर आपका डॉक्यूमेंट राइट टू लेफ़्ट है तो राइट टू लेफ़्ट भी रख सकते हैं। तो और टॉप पे भी रख सकते हैं। मींस वो जैसे नहीं होता वो डॉक्टर्स के यहाँ वो जब प्रिस्क्रिप्शन के लिए लिखते हैं तो वो ऊपर की तरफ उल्टा रहे होते हैं उस पैड को, तो उस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो ये मार्जिन से इजाफी होता है थोड़ा सा, यानी कि ज़्यादा मार्जिन कह लें आप थोड़ा सा। तो आप उसका गटर पोजीशन जितनी भी गटर मार्जिन जितना भी रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ तक बताइए, समझ में आया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए। अब्दुल करीम आपने पर्सनल में मैसेज किया जो कि सब लोग भी देख रहे हैं, तो आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन नमाज कुछ जगहों पर 9:30 ही है। मेरे जहन में यही था कि आपके यहाँ भी 9:30 ही होगी। 9:25 9:20 पे चल रही है, 9:15 तक नमाज वैसे आई नहीं है अभी, लेकिन बहरहाल। और मैंने इसी वजह से अब्दुल करीम, मैंने यही सोच कर मैंने कहा था आज हम दरमियान में प्रैक्टिस का टाइम नहीं देंगे, क्लास जल्दी क्लोज़ करेंगे नमाज का ही सोच के। तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखूँगा, आप बेफ़िक्र रहिए। नॉर्मल मार्जिन कितना होना चाहिए? लेफ़्ट मार्जिन जो है वो इतना को होना चाहिए, लेफ़्ट मार्जिन इतने अगर आपका, और राइट मार्जिन इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। टॉप मार्जिन का तो कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। बॉटम मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होना, इतना ही होना चाहिए। इसकी मेजरमेंट्स आप यहाँ से देख लीजिए। 0.5 इंचज़ बॉटम मार्जिन, 0.4 से भी थोड़ा सा कम, 0.40 होना चाहिए, 0.40। टॉप मार्जिन अगर 0.5 है तो ये 0.4, और इसी तरह से लेफ़्ट मार्जिन 1 इंच होना चाहिए। यहाँ पर कम था थोड़ा सा, 1 इंच, और इसका 0.5 इंचज़, ये इतना। ये तो बहरहाल ये इतना यह है कि ठीक लगता है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 0.75 कर सकते हैं आप। लेकिन बहरहाल वंस अगेन ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कितना रखना चाहते हैं। अब आते हैं जी इंडेंट्स पर। इंडेंट्स क्लास मेरे ख्याल में ख़त्म करते हैं, नमाज का टाइम करीब है। जिन लोगों के यहाँ 9:15 है वो तो बिल्कुल नमाज का टाइम सर पे आ गया। हमारे यहाँ 9:30 है अभी तक, तो इसलिए अल्लाह हाफिज़। और मैं तो उसमें था कि चलो 9:20 से 9:25 के दरमियान मैं ख़त्म कर दूँगा क्लास। तो मेरे ख़्याल में इजाज़त लेते हैं आपसे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा कुछ हमने जो किया बग़ैर प्रैक्टिस का टाइम दिया आपको, मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस के लिए।
आप लाजमी नमाज के बाद ख़वातीन अभी भी प्रैक्टिस। फिर दो से जहाँ सुबहानी, आप तो मेरे ख़्याल में फ़ीमेल हैं शायद। अच्छा, बहरहाल जो भी है, तो आप लोग फ़ीमेल्स जो हैं वो प्रैक्टिस के बाद भी पढ़ सकती हैं। वैसे भी इशा की नमाज़ वो मैंने तो सुना ही है कि थोड़ा सा ताख़ीर से पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन अगर नींद के गलबे का अंदेशा ना हो तो बहरहाल जब मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमने पढ़ी हैं ये, और इंडेंट्स की सेटिंग्स इंशाल्लाह ताला कल उसमें ज़रा डिटेल भी है। आज मैं देख रहा था कि हम मुश्किल से हम 9:30 तक कंप्लीट कर पाएंगे इंडेंट्स को, तो फिर क्या ज़रूरत है। बस ठीक है, मेरे ख़्याल में कल पे छोड़ते हैं इसको। दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अशद दुआओं की ज़रूरत है। तबीयत भी ख़राब है और आजकल मेरे नुकसानात हो रहे हैं, तो बस उसके लिए स्पेशल दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।